महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम ऐसे बाबाओं की टोली के पास पहुंची जो बेहद खास हैं। हमारी टीम बड़ा उदासीन अखाड़े के अंदर गई तो देखा कि वहां हवन कुंड पर बैठे कई बाबा इस धार्मिक आयोजन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। इन सभी बाबाओं की खास बात ये थी कि इन बाबाओं के बालों की जटा इतनी लंबी थी कि इनको संभालने के लिए उनके 2 चेलों को साथ में रहना पड़ता है। बड़ा उदासीन अखाड़े की ये जटाधारी बाबा से जब हमने बात की तो पता चला कि 30 से 35 साल से भी पुरानी ये बालों की जटा है, जिसकी लंबाई 7 से 8 फीट तक की है। इन जटाधारी बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए भी लोग अखाड़े के अंदर तक भी पहुंच रहे थे। इन जटाधारी बाबा से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये कड़ी तपस्या के बाद ऐसी जटा निकलती है। इस जटा को सुरक्षित रखने के लिए राख का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही जटाधारी बाबाओं से बात की हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने। संगम के तट पर देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगा है और सबसे बेहद खास होता है और देश के साथ साथ विदेश के लोग भी यहाँ पर आकर्षित होते हैं। और हम मौजूद हैं बड़ा उदासीन अखाड़े में और आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल आपको दिख रहा होगा कि जो साधु संत है, महात्मा है, नागा सन्यासी हैं, उनकी जटा आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी है। हालांकि महाराज से तो हम बात करेंगे, लेकिन हम बता दें कि महाराज की जो जटा है ये तकरीबन 7 फीट की है और इसको संभालने के लिए भी आप देख सकते हैं कि दूसरे शख्स जो महाराज बैठे हैं उनको पकड़े हुए हैं। महाराज सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, ये जटा एक श्रृंगार है आप लोग का। हाँ, आखिर किस तरीके से आप इसको संभालते हैं, संवारते हैं और इसका इतनी बड़ी लंबा जटा करने का क्या कारण होता है? इसमें जटा एक साधु का मुकुट है, साधु का संतों का श्रृंगार है। जटा जूट मुकुट सिर हुई, मुक्ता करे बंद नहीं कोई। जटा विभूति सी बनती है, गुरु पीरों की विधि अनुसार बताए हुए अनुसार हम लोग उसकी साधना करते हैं, विभूति रमाते हैं, जटाओं में विभूति बढ़ते हैं तो जटाएं बढ़ती हैं। शिव की साधना है जटा। इस हिसाब से संतों का एक मुकुट है जटा, तो हम लोग इसको शिव की साधना समझ के तो करते हैं जटा में। अरे कितने सालों की ये जटा है और कितनी लंबी है? हमारे जटाएं लगभग 30-35 वर्ष की हो गई, लगभग 7 फुट के अंदाज पे। 6 फुट तो हम ही है, 7 फुट के अंदाज पे जटा हमारी है अभी। और भी आगे बढ़ेगी जटा। जटा सेवा से बढ़ती है, विभूति से बढ़ती है, जटा साधना से बढ़ती है। जटा की सेवा हम लोग एक शिव की सेवा है, शिव की साधना है। जटा एक हमारा मुकुट है संतों का। जटा से हम लोगों की साधना बनती है। जटा जूट मुकुट सिर हुई, बंधन नहीं होता है, जटा की सेवा। अच्छा महाराज बताते हैं बालों के लिए तो लोग कहते हैं कि झड़ जाते हैं, आदिवासी तेल भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आप लोग इसमें क्या कुछ अलग चीजें करते हैं तो बचाने के लिए कि नेचुरल है? हम लोग ना कोई अलग तेल लगाते हैं, ना इसमें कोई क्रीम लगाते हैं, ना कोई इसमें कोई साधना। विभूति के अलावा हम लोग कोई दूसरी चीज इसमें यूज ही नहीं करते, प्रयोग ही नहीं करते। विभूति ही एक इसमें मन रवाते हैं, ना कोई कभी तेल नहीं लगाते। और इसको हम लोग कम से कम 3 महीना धोले भी ना तभी तो कोई इसमें कीड़ा नहीं पड़ता, कभी गंध नहीं आती। जटाओं में है ये गुरु पीरों की साधना या कृपा होती है। जटा की सेवा में निरंतर बढ़ती जाती है, हमको भी खबर नहीं पड़ता। विभूति रमाने से इसको बांध दिया जाता है, 8 में दूध से धुली जाती है विभूति। पहले गाय के छानों से, गाय के कन्नों को विभूति बनाई जाती है अग्नि में। इसके बाद में उसको दूध से छान के फिर शरीर में जटाओं में भरी जाती है। पगड़ी बांध के उसको 3 दिन बाद खोलो, जटा एकदम गोल बनती जाती है सब की तरह। अच्छा महाराज कितने सालों से आप संत हैं और कब इस सन्यासी जीवन में आप? देखिए हमने कम से कम 20-22 वर्ष की उम्र से हमने संन्यास मार्ग लिया। BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की परीक्षा नहीं दी। योग संयोग होता है, किसी जन्म का प्रारब्ध था, हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना बन के गॉड एम्प्लॉय बनना था, ईश्वर के कर्मचारी। आज हमारी कुंभ में पोस्टिंग है, जहाँ हमारा आश्रम है सोमनाथ, सौराष्ट्र गुजरात में। गिरशासन, एशिया का एक ही जंगल है गिरशासन, जहाँ पे बब्बर शेर के दर्शन होते हैं, जिसमें अम्बे सवारी करती है। आइए आप लोग कभी सोमनाथ आइए, प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। बब्बर शेर के केसरी कलर के अम्बे सवारी करती है। बहुत दूर दराज से आते हैं, टूरिस्ट एरिया है, लाइन सफारी है। सोमनाथ से पधारी। फिलहाल अभी महाकुंभ तीर्थ राजकुंड क्षेत्र में है, श्री पंचायती उदासीन बड़े अखाड़े में। आइए आप लोग। ठीक है, हमारे साथ देखिए और भी लोग हैं। कितनी लंबी जटा है आपकी? ये तो मैंने नापा नहीं। कितने साल हो गए आपको? बहुत दिन हो गए। साल हो गए। कहाँ से आप आए महाराज? नर्मदा खंड से आए। अच्छा, और इनकी जो है आपको बहुत केयर करनी होती होगी? हाँ, सेवा तो करना पड़ता है।
कब तक रहेंगे महाराज? जब तक मेला चलेंगे। क्या नाम है महाराज आपका? सत्कार दास। सत्कार दास जी। आपकी भी जटाएं लंबी है, कितने साल हो गए आपको? हमको तो बचपन से एक बार उतरवा दी थी हमारी, हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़े थे 2009 में, जब से हमने जटा उतरवाई नहीं है। तो हमारी है 15 साल की जटा अभी। अच्छा, और आगे भी आप लेके जाएंगे? हाँ, बचपन तक वो बुढ़ापे तक ही रखेंगे, वो उतरवाएंगे नहीं कभी। अरे तब तो जटाएं मेरे ख्याल से महाराज 12 फीट की हो जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ, और भी आगे बढ़ जाती है, जब तक किसी महापुरुष की इतनी बढ़ जाती है कि दूसरे व्यक्ति को जटा हाथ में, जब कहीं महापुरुष को जाना होता है तो दूसरे व्यक्ति को हाथ में लेना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बेहद खास साधु संत हैं। जैसे एक स्त्री के लिए 16 श्रृंगार होता है, वैसे ही कहा जाता है कि जो सन्यासी है, नागा सन्यासी हो या साधु संत हो, इनके लिए 17 श्रृंगार होता है और उसी श्रृंगार में से एक है जटाएं भी होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ही बाबाओं के जो अलग अलग किरदार हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और इसी तरह यहाँ पर बैठकी होती है। हालांकि चर्चाएं जो होती है वो धार्मिक होती है, लेकिन कभी कभार राजनीतिक भी हो जाती है। वेणु जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।